प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इस यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी सदस्य भाई और ग्रुप में सभी एडमिन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के सबसे ऊंचे नाम से प्यार और यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसा एक और अवसर मुझे प्रदान किया गया, इसके लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही एडमिन के सभी भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का हमारा विषय है परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार पाना। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय पहले वचन से। फरीसियों में से निकोदिमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदिमस ने अचरज में उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदिमस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? भाइयों और बहनों, यहाँ पर निकोदिमस यहूदियों का बड़ा एक शास्त्री या सरदार था। उसे काफ़ी ज्ञान था, उसे काफ़ी सारी चीज़ें परमेश्वर के बारे में पता थी, पर उसे नए सिरे से जन्म लेना अर्थात आत्मा में जन्म लेने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज हमारे बीच भी कई शास्त्री लोग हैं जो अपने आप को बड़ा शास्त्री समझते हैं, लेकिन फिर भी वो नए सिरे से जन्म लेने का मतलब ना तो खुद जानते हैं ना दूसरों को समझा पाते हैं। तो ऐसे समय में हमें कौन बताएगा कि नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनने का अधिकार कैसे मिलता है? यूहन्ना का ही सुसमाचार 1 अध्याय 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर की संतान पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार किसे मिलता है? जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। 11वें वाक्य में बताया गया कि वह अपने घर आया था, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जो परमेश्वर और जो यहोवा में विश्वास रखते थे, जो परमेश्वर और यहोवा के वचन को सुनते थे,
और जिन्होंने यशायाह की किताब में 35वें अध्याय में यह देखा था कि वो परमेश्वर अर्थात परमेश्वर खुद हमें बचाने के लिए इस धरती पर आ जाएगा, उन लोगों को जिनको ये सुसमाचार पहले से ही मिल चुका था, जब परमेश्वर जड़ धारण कर इस दुनिया में आए, उस समय उनके अपनों ने ही उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु यह कहा गया कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर भी विश्वास किया, उन लोगों को किस तरह का पुत्र पुत्री बनने का अधिकार मिला। 13वें वाक्य में ये कहा गया है, वे ना तो लहू से जन्मे, ना शरीर की इच्छा से या मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो हमें देखना है कि दो बातें बताई गई, वे जिन्होंने उसे ग्रहण किया और उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। अब हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि जो परमेश्वर के शिष्य थे, उन्होंने ग्रहण करने के बारे में क्या सिखाया। उस समय पहले सुसमाचार में जो लोग थे उनको क्या सिखाया गया, यह हम परमेश्वर के वचन में ढूंढेंगे। पहले ग्रहण किया, ऐसा किस जगह हम इसको पाते हैं? इसके लिए हम कुलोसियों की किताब अध्याय 2 6 से लेकर वाक्य में जाते हैं। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो। यहाँ पर पौलुस हमको बताते हैं कि मसीह यीशु को शुरू में हमने जैसे ग्रहण किया, जैसे यीशु के शिष्यों ने हमें बताया उस समय के विश्वासियों को, जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी में चलते रहो। अब हमें ये देखना है कि समय आने पर कहीं लोग इस नाम से इस दुनिया में आए, उन्होंने कहीं तरह का सुसमाचार दिया, और हमें देखना है कि क्या ये सुसमाचार उस समय के सुसमाचार से मिलता है कि नहीं। वचन सत्य है और वचन में जो भी है हमें उसी पर विश्वास करना है। तो यहाँ पर पौलुस हमें बता रहे हैं कि हमें शुरू में किस तरह से ग्रहण करने की शिक्षा दी गई। 7वें वाक्य में ये कहा गया, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, उससे पीछे ना जाओ, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे से द्वारा तुम्हें अहेर न कर ले, अर्थात तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हें धोखा ना दे दे। इस बारे में बड़े चौकस रहो, क्योंकि मनुष्य के परंपराएं बदलती रहती हैं। परंपराई मत और संसार की शिक्षा के अनुसार नहीं, मसीह के शिक्षा के अनुसार हमें चलना चाहिए। और 9वें में कहा गया है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह अर्थात उसके देह में वास करती है। वो एक ही प्रभु है, उसमें पिता की संपूर्णता वसित है। वो एक ही प्रभु है। हमने क्या यीशु मसीह को ऐसे ग्रहण किया है? आज भी ये हमें पूछना चाहिए। क्या हमें ये बताया गया कि मसीह पिता
पुत्र और परमेश्वर में 3 में बटा हुआ है? यहाँ वचन बताता है हमने कैसे आदि में परमेश्वर प्रभु को, यीशु मसीह को किस तरह ग्रहण किया। इस तरह ग्रहण किया कि उसमें परिपूर्णता है, उसके अलावा कोई बाहर व्यक्तित्व नहीं है परमेश्वर का, उसमें परिपूर्णता है। वो परिपूर्णता सदैव उसमें वास करती है। इसीलिए जब हमको बताया गया कि इस्राएल कि तेरा प्रभु एक है, प्रभु एक ही है, अब हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हमने यीशु मसीह को इस तरह ग्रहण कर लिया? अगला है कि उसके नाम पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। अब आप ये सोचिए कि अगर आप अपना नाम किसी को बताते हैं तो उसमें विश्वास करने वाली क्या बात है? अगर कोई आपको जानता है, आप किसी गांव में या शहर में रहते हैं और आपके मित्र आपको जानते हैं, तो क्या आपने कभी कहा कि मेरे नाम पर विश्वास करो? तो ये क्या बात हुई कि उसके नाम पर हम विश्वास करें? क्या विश्वास करें? क्या यीशु मसीह ने अपने नाम के बारे में कोई गवाही दी है? यह हमें वचन से ढूंढना होगा। यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 5 43वां वाक्य, इसमें यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि वो अपने नाम से नहीं आए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के नाम से आता तो आप उसको ग्रहण कर लेते, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता के नाम से आया है, वो जो लोग हैं जो उसको सुनते हैं वो उसको ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पर भी ग्रहण करना बहुत जरूरी है उनके नाम के बारे में, कि वो पिता के नाम से ही इस धरती पर आए। फिर से यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 17 में 6वें वाक्य में यीशु मसीह हमें बताते हैं कि वो जब प्रार्थना करते हैं और पिता से बात करते हैं, क्योंकि उस समय वो जड़ धारण कर इस दुनिया में हैं और हर पुत्र को करने जैसे वो प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना करते समय अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों को प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया। तो जो पुत्र और पुत्री बनने वाले हैं और उसमें प्रवेश करने वाले हैं, उनको, केवल उनको यीशु मसीह ने पिता का नाम प्रकट किया है ताकि वो उसमें विश्वास करें। और फिर वो 11वें वाक्य में कहते हैं कि मैं आगे जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं पवित्र पिता, अपने नाम, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। वहां बताते हैं कि जब वो जड़ धारण कर इस दुनिया में है और प्रार्थना कर रहे हैं, जिस नाम को पिता ने उन्हें दिया वो पिता का ही नाम है और उसी पिता के नाम से उनकी रक्षा की जाए, किनकी? शिष्यों की रक्षा की जाए, और ताकि वो सब एक ही आत्मा द्वारा एक हो सके, जैसे कि यीशु मसीह और पिता एक हैं। और इसी प्रार्थना में वो कहते हैं 5वें वचन में, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे साथ थी। आदि में परमेश्वर ने, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 वचन में, परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो यहाँ पर यीशु बोलते हैं, जैसा मैं आदि में था
उसी महिमा में मुझे तेरे साथ महिमावान कर। तो हम यही देखते हैं कि जब महिमा हो जाती है, कोलोसियों की किताब में इस यीशु को हम देखते हैं जिसमें कि परमेश्वर की संपूर्णता देह रूप में वसित है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि किस तरह हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिलता है। पहला, क्या हमने उसे ऐसे ग्रहण किया जैसे हमें शिष्यों ने सिखाया। कोलोसियों की किताब में 2 अध्याय में 6 से 9 वाक्य में कि उसमें परमेश्वर की संपूर्णता देह रूप में वसित है, और उसके नाम पर विश्वास करना, यह कि वो पिता के नाम से आया था, यह हम ग्रहण कर लें तो हमें इस परमेश्वर की पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार प्राप्त होता है। मेरे अगले मैसेज में मैं आपको यह बताऊंगा कि इस अधिकार को आप कैसे निश्चित कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे और इन वचनों से आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद। हाथों से अपने मुझको रचा है, सूरत में अपनी मुझको ढला है, सांसों में मेरी सांसें है तेरी, सीरत भी अपनी मुझको दिया है। हाथों से अपने मुझको रचा है, सूरत में अपनी मुझको ढला है, सांसों में मेरी सांसें है तेरी, सीरत भी अपनी मुझको दिया है। अब्बा पिता है प्रभु तू मेरा, छोड़ा है ना कभी ना त्यागेगा। अब्बा पिता है प्रभु तू मेरा, छोड़ा है ना कभी ना त्यागेगा। धन्यवाद करता रहूं अब्बा पिता, धन्यवाद करता रहूं मेरे खुदा। साथ है जो आज ना होंगे सदा,